Hello friends, welcome to Actual Report Academy. In the last lecture, we have completed the discussion on the properties of the permutation. So in this particular lecture, we will discuss about even and odd permutation. So let us start our discussion. So let us recall one of the property that we have discussed in previous set of lecture. Okay, so we have seen that every permutation in symmetric group where n greater than 1 can be represented as product of two cycles, and two cycle is known as transposition. Okay, this property we have seen. Okay, so the basic concept here is that the decomposition of a cycle, decomposition of a permutation into transposition is not unique. Secondly, number of transpositions into cycle, number of transposition under cycle decomposition is not unique. Okay, so suppose we have a cycle like this 1 4 3 2. Okay, so let us break this. So this we can represent this as, how we can represent this? So let us take first element and last element. So this is 1 2. Now we have first element and second last. So this is 1 3. First element and third last. So this is 1 4. So this we can also represent as 2 3 2 5, 1 2 4 5 and 1 5. Okay, so here the number of transposition is 3. Here the number of transposition is 5. Okay, and this is a 4 cycle. Okay, so a 4 cycle permutation is decomposed into a number of transpositions. Okay, so the number of transposition here is not unique. Here the number of transposition into which this cycle is decomposed is 5, and here the number of transpositions into which this 4 cycle is decomposed is 3. Okay, secondly, we have expressed this 4 cycle into a product of transposition like this, and also we have represented this 4 cycle permutation like this. ओके, सो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो डिकम्पोजिशन ऑफ ए परमुटेशन इनटू ट्रांसपोजिशन इज नॉट यूनिक. सेकेंडली, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 5 आ रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 आ रहा है. तो द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अंडर साइकिल डिकम्पोजिशन इज नॉट यूनिक. तो किसी एक पर्टिकुलर परमुटेशन को इस तरह भी डिकम्पोज कर सकते हैं और इस तरह भी डिकम्पोज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यूनिक नहीं है. यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है. एज सिंपल एज दैट. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस फर्दर. लेट अस कंसिडर ए परमुटेशन अल्फा. ठीक है, सो वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ ए परमुटेशन इनटू ट्रांसपोजिशन इज नॉट यूनिक. ओके, सो लेट अस टेक बीटा आई एंड गामा आई एज ट्रांसपोजिशन. ओके, let us represent alpha as beta 1, beta 2, beta 3 and beta r. Okay, also here r is equal to number of transposition. ठीक है, और अल्फा को ऐसे मान लो रिप्रेजेंट किया, गामा 1, गामा 2, गामा 3 अप टू गामा s. s इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो r और s होगा ना, दोनों क्या होगा, बोथ इवन होगा या फिर बोथ ऑड होगा. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में अगर हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो होगा
वो आइदर इवन होगा या ऑड होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो, लेट अस कंसीडर एग्जांपल 1 4 3 2। ठीक है, इसको हमने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक करेंगे? तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट 1 2, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट 1 3, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड लास्ट एलिमेंट 1 4। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो 2 3 सॉरी 2 3 2 5 4 सॉरी 1 2 4 5 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या हो गया? जैसे इसमें देखो, यहाँ पे आर क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो ये तुम्हारा हो गया बीटा 1, दिस इज बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 और दिस इज बीटा 5। ओके, सो आर क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ आर 5 हो गया ना, तो 5 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया, ये गामा 1 हो गया, ये गामा 2 हो गया, गामा 3 हो गया। तो एस क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 हो गया। ओके, सो दिस परमुटेशन वी हैव डिकम्पोज्ड दिस इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 5 आया या 3 आया। ठीक है, तो ये हो गया एस, ये हो गया आर। तो आर और एस दोनों क्या है? यहाँ पे ऑड है, तो आइदर ऑड होगा या फिर इवन होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है? दोनों ऑड है ना, 5 भी ऑड है और 3 भी ऑड है। समझ में आ रहा है? नाउ लेट अस डिस्कस फर्दर। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस इवन एंड ऑड परमुटेशन। ठीक है, तो व्हाट इज द इवन परमुटेशन? इवन परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन इज सेड टू बी इवन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो ये मेरा परमुटेशन है। ठीक है, सिग्मा। तो सिग्मा को क्या किया हमने? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 क्या है? 2 साइकिल, मतलब ट्रांसपोजिशन है। तो अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन आया तो मेरा जो परमुटेशन है क्या है? इवन परमुटेशन। ठीक है, और ऑड के केस में क्या होगा? ये जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आ रहा है ना, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर ऑड आया तो मेरा क्या है? परमुटेशन क्या होगा? ऑड होगा। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस टेक एग्जांपल लाइक दिस, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करो। ठीक है, तो हमने कैसा देखा है? सपोज वी हैव ए एम साइकिल। ठीक है, मान लो A1 A2 A3 AM-1 AM। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करोगे? तो फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट, दिस इज A1 AM, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट, दिस इज A1 AM-1। ओके, लाइक दिस। और फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस वन A2 A1 A2। समझ में आ रहा है? ऐसे ब्रेक करेंगे। तो इसको कैसे करोगे? फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, तो क्या हो गया? 1 5, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट, दिस इज 1 4। सिमिलरली लाइक दिस इज 1 3 और 1 2। ठीक है, तो ये जो हमारा परमुटेशन है ना, इसको हमने कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में ब्रेक किया? 4 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, 4 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो 4 क्या है यहाँ पे? 4 इज इक्वल टू इवन। तो ये जो परमुटेशन है इसको हमने इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर दिया। तो ये जो हमारा परमुटेशन होगा क्या होगा? इवन परमुटेशन। ठीक है, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। वी हैव सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको ब्रेक करो ट्रांसपोजिशंस में। तो फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट, दिस इज 1 4 1 3 1 2। ओके, तो ये जो हमारा परमुटेशन है इसको हमने 3 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में ब्रेक किया। 3 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे 3 क्या है? ऑड है, 3 ऑड है ना, तो इसका मतलब ये जो हमारा परमुटेशन है वो क्या होगा? ऑड परमुटेशन, ऑड परमुटेशन। समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट क्या हुआ? इवन परमुटेशन का, क्योंकि इन केस ऑफ इवन परमुटेशन वी गेट द even number of transpositions. Okay, the decomposition is into even number of transposition, but in case of odd permutation the decomposition is into odd number of transpositions. Okay, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, a permutation is said to be even if it can be expressed as a product of even number of transposition, और odd permutation, a permutation is said to be odd if it can be expressed as a
product of odd number of transposition. Okay, now let us develop a cycle, sorry, let us develop a relation in terms of length of the cycle. ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे मान लो मेरा साइकिल है, लेट देयर बी ए एम साइकिल, ठीक है, A1 A2 A3 अप टू AM-1 AM, ठीक है। अब इसको ब्रेक करो, कैसे करेंगे? A1 फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट, तो A1 AM, नाउ वी हैव A1 AM-1 लाइक दिस इज A1 A2, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा M साइकिल, ठीक है। तो M साइकिल अगर ब्रेक होता है ना, M साइकिल को अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो इससे आता है तुम्हारा M-1 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या देखा है? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर इवन होता है तो हमारा टाइप ऑफ परमुटेशन क्या होगा? टाइप ऑफ परमुटेशन, टाइप ऑफ परमुटेशन क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है तो टाइप ऑफ परमुटेशन इवन होगा। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड है तो टाइप ऑफ परमुटेशन ऑड होगा। ओके, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है मेरा? M-1, तो ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, इसका मतलब M-1 इवन है, यहाँ पे M-1 ऑड है, ठीक है। तो M की वैल्यू क्या होगी? M इज इक्वल टू इवन प्लस 1, समझ में आ रहा? तो M क्या हो गया? ऑड हो गया। यहाँ पे क्या होगा? M इज इक्वल टू ऑड प्लस 1, तो ये क्या हो गया? इवन, ठीक है। तो अगर M क्या है हमारा? लेंथ ऑफ साइकिल, तो लेट अस डेवलप ए रिलेशन between length of cycle और टाइप ऑफ परमुटेशन, ठीक है। तो M मेरा क्या है? ऑड आया, M ऑड आया तो टाइप ऑफ परमुटेशन इवन है, तो लेंथ ऑफ साइकिल M है ना, ये M, तो लेंथ ऑफ साइकिल अगर ऑड है टाइप ऑफ परमुटेशन इवन आएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ परमुटेशन इवन है, टाइप ऑफ परमुटेशन ऑड आएगा, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? अगर a permutation is said to be even if it can be expressed as a product of even number of transposition, तो even number of transposition है तो हमारा type of permutation even होगा, है ना। और m की वैल्यू अगर odd है तो type of permutation even होगा, ठीक है। तो m cycle is even if m is equal to odd, ठीक है। और m cycle is odd if m is equal to m cycle is even permutation, ऐसे लिखो permutation, और odd permutation if m is equal to even, as simple as that, ठीक है। let us discuss two statements, okay, and we have to prove that also. समझ में? you can read from here, okay. So if m is odd, length of the cycle is odd, then M-1 is even, this means sigma is even permutation. If m is even, then M-1 is odd, okay, then sigma is equal to odd permutation. So in terms of length of the cycle, if the length of the cycle is odd, then our permutation is even. If the length of the cycle is even, then our permutation is odd permutations, as simple as that. And here M-1 is the number of, this M-1 is number of transposition, okay, because for a M cycle we get M-1 number of transpositions, okay, as simple as that.
ठीक है, तो देखो क्या है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज इवन, एंड सेकेंडली वी हैव inverse of an even permutation is even. Okay, so let us prove this product of two even permutation. Okay, so let us take, let sigma and tau be two even permutation. Okay, let us consider sigma as, sigma is equal to sigma 1, sigma 2, sigma 3, like this. This is sigma r. Okay, and tau is equal to tau 1, tau 2, tau 3 up to tau s. Okay, so since this sigma is even permutation, ओके, सो इवन परमुटेशन के केस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन होगा तो आर इक्वल टू इवन होगा, ठीक है, और टाउ भी मेरा इवन परमुटेशन है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू इवन, ठीक है, और सिग्मा टाउ क्या हो जाएगा, दिस इज सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा आर, और यहाँ पे क्या है, सिग्मा आई एंड टाउ आई आर ट्रांसपोजिशंस, मतलब 2 साइकिल, ठीक है, सिग्मा आर इंटू दिस इज टाउ 1, टाउ 2, टाउ एस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, आर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, आर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, और यहाँ पे एस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा, आर प्लस एस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है, और आर मेरा क्या है, इवन, एस इज ऑल्सो इवन, तो इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा, इवन, तो टोटल क्या हो जाएगा मेरा, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, even number of transpositions. So by definition, this sigma tau has been decomposed into even number of transpositions. Hence, we can say that sigma tau is a even permutation. ठीक है, तो product of two even permutation is even. So sigma is a even permutation, tau is a even permutation, and this is the product of even permutations, two even permutation, and the product of two even permutation is also a even permutation. समझ में आ रहा है, ये लिखा है ना, product of two even permutation is even, as simple as that. Let us discuss second, inverse of an even permutation is even. कैसे करोगे इसको, product of inverse of an even permutation. So let us take an even permutation as sigma. Okay, let us take sigma as a even permutation. Okay, so a even permutation can be decomposed into even number of transpositions. So sigma is equal to sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma k minus 1, sigma k, here k is equal to even, ठीक है, तो सिग्मा इन्वर्स क्या होगा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा k माइनस 1, सिग्मा k, ये इन्वर्स होगा, ओके, सो दिस वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज sigma k inverse, sigma k minus 1 inverse, this we have already discussed. Okay, sigma 3 inverse, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं ना फिर, sigma 3 inverse, sigma 2 inverse, sigma 1 inverse, this is equal to sigma inverse. Okay, now the product of two transpositions, product of two same transpositions, suppose we have a transposition ij, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ij से ही, तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी आएगा, सपोज वी हैव ए ट्रांसपोजिशन 1 2, 1 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 2 से, तो ये क्या आएगा, लेट अस डू द मल्टीप्लिकेशन, तो हेयर लेट अस स्टार्ट विथ 1, तो 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 1, सो दिस इज क्लोज्ड, 2 गोज टू 1 एंड 1 गोज टू 2, दिस इज क्लोज, तो ये आइडेंटिटी आ गया, जिसका मतलब 1 2 का इन्वर्स क्या है, 1 2, सिमिलरली आई जे का इन्वर्स क्या होगा, आई जे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस मीन्स सिग्मा के का इन्वर्स सिग्मा के आएगा, सिग्मा के माइनस 1 का इन्वर्स सिग्मा के माइनस 1 आएगा, सिग्मा 3 का इन्वर्स क्या आएगा, सिग्मा 3 आएगा, सिग्मा 2 का इन्वर्स सिग्मा 2 आएगा, सिग्मा 1 का इन्वर्स सिग्मा 1 आएगा, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा इन्वर्स इज इक्वल टू सिग्मा के माइनस 1, लाइक दिस, सिग्मा 3, सिग्मा 2, सिग्मा 1, तो लेट अस रीअरेंज दिस, sigma 1, sigma 2, let us rearrange this in this particular direction, so this is sigma 2, sigma 3, sigma k minus 1, sigma k, ठीक है, सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू, और के मेरा क्या है, इवन है, तो दिस इज नथिंग बट हेयर वी गेट इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस,
Okay, so sigma inverse is decomposed into even number of transposition. This means sigma inverse is even permutation. समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा है? इनवर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन इज इवन. तो सिग्मा inverse is an even permutation. Okay, so this is all about the even and odd permutation. Okay, in the next particular lecture we will start discussing problems on the symmetric group. Thank you.